राधे राधे। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, गौमाता का ये दिव्य उत्सव, जहाँ गौ प्रेमी, गौ भक्त गौ माता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, बिना उनकी कृपा से न तो आपका यहाँ कल्याण हो सकता है, और मृत्यु के उपरांत जो वैतरणी वैतरणी नदी एक होता है, उसको पार करना होता है। जो जीव गौ माता की सेवा करते हैं, तो गौ माता स्वयं उनकी सहायता करती हैं वैतरणी नदी पार करने के लिए, और जो नहीं करते हैं वो उसे पार कर ही नहीं पाते हैं सही से। तो आज ये पवित्र उत्सव, सनातन उत्सव, देखिए कार्तिक महीना जो है, ये जो दामोदर मास है, एक के बाद एक पर्व है। इस महीने में एक के बाद एक त्योहार, उत्सवों का ये महीना है कार्तिक महीना। इसी महीने में भगवान का नाम दामोदर हुआ था, इसी महीने में ही भगवान को गिरधारी नाम मिला था, और इसी महीने में ही भगवान ने गौचारण शुरू किया था ब्रज में। तो भगवान का नाम हुआ गोपाल। जो गौ पालन करते हैं, जो गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हीं का नाम है गोपाल। तो आज ही के दिन भगवान ने गौचारण शुरू किया था। और देखिए, चरण पादुका भगवान नहीं पहनते थे, नंगे पांव जाते थे गौ चराने, और आराम से आनंद पूर्वक सेवा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य आज इस देश का ये है, दुर्भाग्य आज इस समाज का ये है कि इसी देश में, जो गौ माता का ही देश है, जो संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, वहीं पर आज गौ माता पीड़ित हैं। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब देखते हैं कि अब दूध नहीं मिल रहा है, किसी काम का नहीं है, जो सेवा करते थे वो छोड़ देते हैं, जाओ तुम भाड़ में। और रोड किनारे में गौ माता कभी किसी के घर के द्वार में, कभी किसी के घर के द्वार में भटकती रहती हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। ऊपर से लोग पत्थर लाठी ये सब भी मारते हैं, और नारा क्या लगाते हैं? गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये नारा है। देखिए, केवल नारा लगा लेने से, या किसी को प्रवचन दे देने से, या श्रोता जो होते हैं केवल सुन लेते हैं और बोलते हैं बढ़िया बता रहे हैं पंडित जी, बढ़िया, आनंद आ गया, कथा एकदम बुद्धि में बैठ गया, जम गया। लेकिन उस कथा जो भी आपको बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षित हैं तभी ये देश सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित नहीं है, एक के बाद एक ये प्रकृति अपना, जो बोलते हैं ना, तांडव रचना, वही आपको दर्शन कराएगी। बीच में कोरोना वायरस आया, महामारी आया, एकदम सभी लोग, कोरोना वायरस आया, आप सभी को याद होगा क्या हुआ उस टाइम पीरियड में, बताइए। बहुत सारे लोग परेशान, और सभी एज के लोग इस संसार से पधार गए। चारों तरफ हाहाकार, कोई बाहर निकलने से भी घबरा रहा है, डर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, मास्क पहन रहे थे। लेकिन जैसे ही सही हो गया, लोग, देखिए, ये जो भी प्रकृति तांडव रचती है, ये जो भी दिक्कत आता है, ये हमें इसी बात को सूचित कर रहा है कि बेटा अब संभल जाओ, ये गलती किया था तो देखो ये चीज़ हुआ, अब कम से कम संभल जाइए, परोपकार कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, अपने बड़ों की सेवा कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कर्म कीजिए, तभी देखिए प्रकृति भी आपका साथ देगी। और अगर नहीं कर रहे हो, तब अभी तो जस्ट शुरुआत है कलयुग का, कलयुग का एक चरण भी नहीं हुआ है। मतलब आगे और क्या क्या विपत्ति आएगी, क्या क्या संकट आएगा, आप सोच ही सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्यारी है गौ माता, और जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म होकर, भगवान होकर गौ माता की सेवा करते हैं, नंगे पांव जाते हैं गौचारण करने, और आज का ये मनुष्य उसी गौ माता का अनादर करता है। और कुछ नाम मात्र के मनुष्य, नाम मात्र के मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका बॉडी तो मनुष्य जैसा है, ह्यूमन बीइंग जैसा है, लेकिन बुद्धि पशु जैसा है। वो लोग गौमांस का भक्षण करते हैं। अब इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? और जो व्यक्ति नारा लगाता है कि गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो,
कई सैकड़ों साल से ये नारा चल रहा है, हजारों साल से ये नारा चल रहा है, लेकिन आज भी गौ माता सुरक्षित नहीं है। क्योंकि केवल नारा लगाने से नहीं होगा भाई काम। आप केवल नारा लगाओ, और देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार, मतलब हमारा देश क्यों पीछे है, क्यों सेवा नहीं हो पा रही है, क्यों गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है। लोग केवल अपना नाम चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं कि मीडिया के सामने हमारा फेस आ जाए, लोग हमें पहचान ले, पॉपुलैरिटी हमारा हो। और पॉपुलैरिटी के लिए नारा लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रवचन दे देते हैं, लेकिन खुद उसको इम्प्लीमेंट करना, भीतर से उसको स्वीकार करना, भीतर से खुद उसका पालन करना, ये चीज़ नहीं है। ओनली लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं से प्रवचन सीख गए हैं, कैसे थोड़ा बहुत प्रवचन देना है, और नारा लगा देते हैं और समझते हैं चलो हमारा इससे नाम हो रहा है, प्रसिद्धि हो रहा है। बस यही लोगों का उद्देश्य रहता है, जिस कारण से आज गौ माता सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कोई प्रयास नहीं कर रहा है, बस नारा लगा लेते हैं, नारा लगाते हैं और साइड में ही कोई व्यक्ति गौ माता को पीट रहा है, मार रहा है, और वो व्यक्ति इधर नारा लगा रहा है। ये नहीं कि जाकर रोकना, जाकर उसके ऊपर एक्शन लेना। कई लोग जाकर सरकार से ये बोलना कि इसको जरूर से बंद करना चाहिए, आप कर क्या रहे हो। लोगों को स्वयं को प्रयास करना चाहिए एक संगठन बनाकर, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अगर सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे, गौ हत्या निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। सरकार अगर प्रयास करेगी निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, सरकार अपना मस्त है, मनुष्य अपना मस्त है, अपना रोजी रोटी इनकम हो रहा है, अपने घर परिवार के बारे में बस सोच रहे हैं, हो गया, देश में जो हो रहा है होने दीजिए, भाड़ में जाए सब। नारा लगा देंगे लेकिन कोई प्रयास नहीं करता है, नारा केवल लगा देते हैं, एक जो हल्ला मचाना होता है। और नेक्स्ट चीज क्या हमने कहा, फेमस होने के लिए। प्रवचन देना बहुत सरल है, लेकिन उसका पालन करना और जो आप बता रहे हो उसका रक्षा करना सही सही, वो बहुत कठिन होता है। गौ माता की सेवा साक्षात ब्रह्म की सेवा है। जो जीव गौ माता की सेवा करते हैं, आप ये समझ लीजिए उनके ऊपर भगवान की कृपा है, और अवश्य भगवान उन पर कृपा करेंगे, कल्याण ही होगा उन जीवों का। इसलिए अवश्य रूप से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता ऐसी हैं जो भेदभाव नहीं रखती हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, नहीं, सभी को अपने अमृतमयी दूध से लाभान्वित करती हैं, पालन करती हैं। तो व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, ये निष्ठापूर्वक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि अगर हम हमारे आसपास में देखेंगे कि कहीं गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ओनली नारा लगाना है। अगर मनुष्य ये प्रयास कर ले, संगठन मिलकर आप अगर प्रयास कर लेते हैं, जल्द से जल्द गौ हत्या बंद हो जाएगा। बंद इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग केवल नाम चाहते हैं कि हम केवल नारा लगाकर फेमस हो जाएं, प्रवचन देकर फेमस हो जाएं, लेकिन काम ना करें। ऐसे में कल्याण नहीं होता है। और श्रोता भी ऐसे ही हैं, वो सुन लेते हैं, महाराज जी बढ़िया बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, दिव्य महापुरुष हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं प्रवचन में, कथा पंडाल में सिर तो हिला देते हैं श्रोता, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतारा जाए। गौ माता को रखें, गौ माता की सेवा करें। अगर नहीं रख पाते हो, गौशाला आसपास में है, वहां पर कुछ महीने में गौ माता की सेवा के लिए आप दान दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी अगर प्रत्येक मनुष्य प्रयास करेंगे सच्चे दिल से, निश्चित रूप से गौ माता की रक्षा हो सकती है। अगर आपके घर में जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गौशाला तो है, भगवान ने धन तो दिया है, ज़्यादा नहीं तो 10 रुपए तो दान आप दे ही सकते हो। जितना सामर्थ्य है उतना ही दीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सहायता से गौ माता की रक्षा अवश्य हो सकती है। अगर प्रत्येक मनुष्य ये संकल्प ले ले कि हमें गौ माता की रक्षा करनी है, क्योंकि प्रत्येक जीव गौ माता का ऋणी है, प्रत्येक जीव है, और जो भगवान को इतना प्रिय है। देखिए, देवराज इंद्र ने जब अपराध किया, मूसलाधार बारिश करवा दिया व्रज में, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली में धारण किया, जिससे भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। तो देवराज इंद्र जब क्षमा मांगने के लिए आए तो पहले गौ माता को सामने कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं
कि भगवान को गौमाता अत्यंत प्रिय है। जैसे ही भगवान गौमाता का दर्शन कर लेंगे, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो आप इस भारत देश में रहते हो, हम और आप इस भारत देश में रहते हैं। ये देश हम और आप से पहले गौमाता का है। हमने क्या कहा, अगर वो सुरक्षित हैं तभी ये देश की महिमा है। भगवान इस देश में क्यों आते हैं? क्योंकि चारों तरफ पहले पवित्रता थी। ये संतों का देश है, ये तपस्या का देश है, ये योग का देश है, ये गौमाता का देश है, ये वात्सल्य का देश है। गौमाता को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वात्सल्य से भरी हुई है गौमाता। जब बछड़ा निकलता है गौमाता के गर्भ से, तो उसका जो मल मूत्र वगैरह लगा रहता है ना उसके शरीर में, गौमाता स्वयं अपने बच्चे का वो जो मल मूत्र है चाट चाट कर साफ कर देती हैं। अत्यंत वात्सल्य और दया से परिपूर्ण है, इसलिए तो किसी में भेदभाव नहीं है, सभी को अपने अमृतमयी दूध से लाभान्वित कर रही हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए? मेरे प्रभु को जो आनंद दे, मेरे प्रभु का जिसमें खुशी है, मेरे प्रभु जिसमें सुख है, मुझे भी वही करना चाहिए। और गौमाता साक्षात देखिए देवी ही हैं, साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का उनमें निवास है, और जिनकी सेवा स्वयं भगवान ने की है, जिसके कारण से भगवान का प्यारा नाम गोपाल हुआ। तो हम और आपको अवश्य रूप से ये संकल्प लेना चाहिए कि जितनी हो सके गौमाता की सेवा जरूर करें। आप संकल्प लीजिए, रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, भगवान ही आपको वो सामर्थ्य देंगे। आजकल लोगों का क्या है, उनके मन में श्रद्धा ही नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अगर श्रद्धा होगा, अपने आप भगवान कृपा करेंगे, भगवान ही आपको शक्ति देंगे। लेकिन जब आपको श्रद्धा ही नहीं है, मन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है गौमाता से, तब फिर वो जीव मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए नारा अवश्य लगाइए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक। ऐसा नहीं कि लोग हमको पहचाने, हमारा पॉपुलैरिटी हो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। पहचानना, पॉपुलैरिटी होना न होना, ये तो बड़े बड़े दुराचार, बड़े बड़े पापाचार, भ्रष्टाचार लोग उनको पहचान लेते हैं, उनका भी नेम फेम हो जाता है, और उनको भी अच्छा बोलने वाले लोग हैं। इस संसार में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपके ओपोनेंट में भी लोग होंगे और आपके फेवर में भी लोग होंगे। फिर क्या ये प्रयास करना है कि लोग बस अच्छा कहें? अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा कहलवाने का नहीं। तभी हम और आपका भी कल्याण हो सकता है और गौमाता की रक्षा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इस दिव्य उत्सव पर, इस पवित्र उत्सव पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और संकल्प लीजिए कि गौमाता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और हम सभी उनके ऋणी हैं। ये गौमाता का देश है, उनको इस देश में पवित्रता से, पूर्ण रूप से, स्वाधीनता रूप से जैसे वो विचरण कर सकें, कोई भी उनको असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे तभी कुछ सही हो सकता है। नहीं तो हर साल से गोपाष्टमी आता जाएगा और नारा लगता जाएगा, और कल से नहीं, कुछ लोग तो आज भी, जो पाप युक्त मनुष्य हैं, जिनका बुद्धि पाप से भरा है, आज भी गौमांस का भक्षण करते हैं और लोग इधर नारा लगा रहे हैं। ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक श्रद्धा नहीं आएगा, जब तक आपको उनसे प्रेम ही नहीं है, केवल अपने लिए, पॉपुलैरिटी के लिए अगर आप नारा लगा रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तभी होगा जब श्रद्धा युक्त होकर सच्चे दिल से हम आगे बढ़ें और सेवा करें। आशा करते हैं आपको गोपाष्टमी का ये दिव्य महत्व समझ में आया होगा, और गोपाष्टमी को कैसे मनाना चाहिए, गौमाता का क्या इम्पोर्टेंस है, और वो अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या हो सकता है, ये चीज़ समझिए और गौमाता की रक्षा करने का संकल्प लीजिए। आप गौमाता की रक्षा करने का संकल्प लेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। सत्यमेव जयते नानृतम।
बोलिए गौ माता की जय, बोलिए गोपाल भगवान की जय। राधे राधे।